डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रांची में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने की शिरकत। बैठक में संगठन के कार्यों पर हुई समीक्षा। राजधानी रांची में वीबीजी राम जी को लेकर कार्यशाला। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्यशाला में की शिरकत। वीबीजी राम जी को लेकर विस्तार से दी जानकारी। रांची में बीजेपी की तरफ से संगठन महापर्व सदस्यता अभियान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रहे मौजूद। नए जिला अध्यक्षों का किया गया स्वागत। रांची के दुर्वा में लापता बच्चों के परिजनों से मुलाकात। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की मुलाकात। परिजनों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। और जमशेदपुर में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता। वन विभाग की टीम ने कासीडीह में की छापेमारी में हिरण का सिंग और मोर पंख बरामद। नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो कांके रोड स्थित सभागार में रांची जिला अंतर्गत सभी स्तर के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने की। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा और संगठन के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन के साथ केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य, केंद्रीय सचिव अभिषेक प्रसाद सहित तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती के अवसर पर रविवार को एक समाचार पत्र की तरफ से आयोजित दिशोम गुरु कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया। ये पुस्तक एक समाचार पत्र के प्रयास से प्रकाशित की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को नमन करते हुए उनके संघर्ष, त्याग और बलिदान को याद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कॉफी टेबल बुक गुरुजी के जीवन, विचारों और राजनीतिक योगदान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें उनके संघर्षशील जीवन, जनसेवा के प्रति समर्पण और समाज उत्थान के लिए किए गए कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य की जनता इस पुस्तक के माध्यम से गुरुजी के प्रेरणादायी जीवन से जुड़ सकेगी। उन्होंने समाचार पत्र के सभी सदस्यों को इस प्रकाशन के लिए बधाई दी और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित की। आदरणीय गुरु जी के एक लंबे लगभग 50-60 साल के संघर्ष और उनके त्याग का जो संकलन करते हुए कॉफी टेबल बुक बनाई गई। इसके लिए दैनिक जागरण परिवार को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। अभी तो मैंने कुछ ही पन्ने पढ़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कहा जाए कि ऐसा किताब बना जिसको लगभग आदरणीय गुरु जी के हर वो पहलू को छूता दिख रहा है। और इस किताब में सबसे बड़ा भूमिका राजीव रंजन जी का जो दुमका से आते हैं और आदरणीय गुरु जी का एक लंबा कहा जाए राजनीतिक कार्यकाल 7 साल वगैरह क्षेत्र में रहा है और उसको बहुत करीब से इन्होंने देखा है। आदरणीय गुरु जी का भी देखा है, आदरणीय दुर्गा सोरेन जी का भी देखा है। अब हम भी हैं, हमारे भी ये देखते हैं। और मुझे लगता है झारखंड के मुद्दा को राजीव रंजन जी ने बहुत बेहतर तरीके से समझा और आज एक
पुस्तक के रूप में, प्रॉफिटेबल बुक के रूप में आज हम लोग के समक्ष है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि राज्य में देश के लोग इसको बहुत इस किताब के प्रति आकर्षित होंगे। मैं पुनः नए साल की शुभकामनाएं देते हुए दैनिक जागरण परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज केंद्र सरकार के विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम बीबीजी रामजी को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को भारत सरकार के केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संबोधित किया। कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू समेत प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद थे। कार्यशाला के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बीबीजी रामजी अधिनियम की खूबियों से प्रदेश पदाधिकारियों को अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि अधिनियम पूर्व की मनरेगा योजना से कैसे बेहतर है। उन्होंने पदाधिकारियों से अधिनियम की जानकारी और इसका लाभ प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने को कहा। कार्यशाला को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी संबोधित किया। कार्यशाला के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में प्रदेशों की भागीदारी बढ़ाई गई है ताकि राज्य सरकारें भी पूरी जवाबदेही से काम करें। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पिछली मनरेगा योजना और बीबीजी रामजी में एक अंतर यह है कि इस बार स्थानीय जरूरत के हिसाब से दीर्घकालिक और ठोस आधारभूत संरचनाओं के विकास को प्राथमिकता मिलेगी। गांव के ग्राम सभा के लोग डिमांड के बाद वो फिर ब्लॉक में पहुंचेगी, ब्लॉक से जिले में पहुंचेगी, जिले से प्रदेश में पहुंचेगी, प्रदेश में उसका एक संकलन होगा। तो प्रदेश हर जगह पर समितियां होंगी, जिले में एक समिति बनेगी, प्रदेश में समिति बनेगी, केंद्र में बनेगी, सब चीजें ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन होकर कह सकते हैं कि इस गांव में इस चीज की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, उस गांव में उसकी स्वीकृति दी जा सकती है, वो समितियां तय करेंगी। तो एकदम पारदर्शी तरीके से होगा, कहीं किसी का मैनुअल हस्तक्षेप या राजनीतिकरण नहीं होगा। सब मंजूरी मिलेगी। हाँ जी, प्रदेश स्तर पर अनुशंसा होगी, प्राथमिकता केंद्र तय करेगा। प्राथमिकता यानी सबसे पहले देश में हमने मानो शिक्षा पर सारा काम करना है। अच्छा, ये हर साल बदलता है। मानो हमें लगता है कि इस बार शिक्षा की आवश्यकता पर 1,51,000 करोड़ रुपया बजट इस बार बना है, ये अगले साल में बनेगा। अभी मोटा मोटा तय हुआ, डिमांड रखी गई है, वो लगभग जो डिमांड रखी गई इस काम के लिए हो जाएगा। रांची के अरगोड़ा स्थित लेक गार्डन हॉल में संगठन महापर्व सदस्यता अभियान सत्र 2024 से 30 को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। इस बैठक में नवनिर्वाचित बीजेपी जिला अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नए जिला अध्यक्षों का स्वागत किया गया। तो आपको बता दें कि रांची के अरगोड़ा स्थित लेक गार्डन हॉल में संगठन महापर्व सदस्यता अभियान सत्र 2024 से 30 को लेकर यह बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में नवनिर्वाचित बीजेपी जिला अध्यक्षों ने हिस्सा लिया और जो नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका यहां पे स्वागत किया गया। तो बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। ध्रुवा इलाके से लापता अंश और अंशिका के परिजनों से मिलने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंची। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अंश और अंशिका के परिजनों को बच्चों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने मौके पर ही डीजीपी से इस मामले में बात भी की। आपको बता दें कि अंश और अंशिका 2 जनवरी से लापता हैं। उनका अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस लगातार बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। आपको ये भी बता दें कि अंश और अंशिका के लापता होने के बाद अंश और अंशिका बचाव समिति ने ध्रुवा बंद भी किया था। दुखद घटना है
एक 4 साल, एक 5.5 साल बच्चे अंशु और अंशिका। मतलब आज 11वां दिन हो गया और जिस जगह पे हम लोग हैं, आप भी देख रहे होंगे कि गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। और उसके बाद तुरंत 2:30 बजे की घटना है। 3 बजे से पूरा परिवार खोज रहा है, कहीं भी पूरे बस्ती में पता नहीं चला। और कहीं न कहीं अगर पुलिस सक्रिय होती, पुलिस की लापरवाही की वजह से आज लग रहा है कि इतना दिन हुआ है, अगर पुलिस सक्रिय होती, लोग गए थाना में भी गए, थानेदार को भी कहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी। बहुत विरोध के बाद फिर जाके वो 2 दिन बाद वो संज्ञान में केस को लिया। राजधानी रांची स्थित स्वामी विवेकानंद सरोवर बड़ा तालाब में स्वामी विवेकानंद के स्थापित भव्य और आकर्षक प्रतिमा पर स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत उनकी प्रतिमा पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और उपस्थित अन्य के द्वारा श्रद्धापूर्वक माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर काफी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए और इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए आज के युवा पीढ़ी से उनसे सीख लेने की सलाह दी। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें ये बताता है कि लक्ष्य बड़ा हो और उसके प्रति हमारा समर्पण हो तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की युवा शक्ति ही भारत ही असली ऊर्जा है। तो रांची में स्वामी विवेकानंद जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। तो स्वामी विवेकानंद सरोवर बड़ा तालाब में इस कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया था। स्वामी विवेकानंद को केंद्रीय मंत्री ने श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें ये सिखाता है कि लक्ष्य बड़ा हो और उसके प्रति हमारा समर्पण हो तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। बहुत ही पावन दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस इस नाम से हम हर वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमारे संजय सेठ जी ने बहुत कुछ आपको बताया है। मेरा तो आज अन्य कोई कार्यक्रम था, मुझे सौभाग्य मिला कि आज इस प्रकार के स्वामी विवेकानंद जी का इतना बड़ा स्टैच्यू जो यहाँ के शासन ने बनवाया है और इस सरोवर का नाम भी स्वामी विवेकानंद सरोवर ऐसा रखा गया है, इसकी भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की एक प्रेरणा के स्रोत थे। युवाओं को हमेशा उन्होंने कैसे आगे बढ़ना और कैसे देश के हित में काम करना, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो बोध वाक्य उनका प्रचलित है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। दुनिया को देने वाला भारत बना है। ऑपरेशन सिंदूर की विजय के बाद आज 2 ऐसी हमारी बेटियां जो ब्रांड एम्बेसडर बन गई, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर भूमिका सिंह। उन दोनों बेटियों ने, दोनों अफसर ने हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर विजय की गाथा सुनाई। और आज मेरा मानना है कि युवा देश अब रुकने वाला नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विवेकानंद के सपनों को पूरा करने के लिए चले व्यक्ति बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। भारतीय जनता पार्टी में संगठन पर्व के रूप में संगठन निर्माण के लिए पिछले वर्ष ही प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव होना है। इसके लिए उम्मीदवारों का नामांकन पत्र की वापसी और शेष नामांकन पत्रों की जांच के लिए 13 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है।
चुनाव के संबंध में मीडिया से जानकारी साझा करते हुए पार्टी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने झारखंड में केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद किसी पद के एक से अधिक प्रत्याशी होने की स्थिति में चुनाव कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव की तिथि 14 जनवरी तय की गई है और उसी दिन इसका परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। संगठन पर्व के रूप में संगठन निर्माण की एक व्यापक प्रक्रिया चल रही है। उसी कड़ी में राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव हेतु डॉक्टर जुएल उरांव केंद्रीय मंत्री भारत सरकार को झारखंड चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति के साथ साथ ही प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की एक समय सारणी आज घोषित की जा रही है। कोडरमा जिला में नगर पंचायत डोमचांच के खिलाफ लोग गोलबंद हो गए हैं। साथ ही बैठक कर चुनाव बहिष्कार करने का लोगों ने निर्णय लिया है। लोगों का ये कहना है कि नगर पंचायत गठन के बाद बुनियादी सुविधाओं के अभाव और लोगों पर लगाए गए अत्यधिक टैक्स कहीं से ज्यादा उचित नहीं है। और साथ ही और क्या कुछ लोगों ने कहा, उसका जायजा लिया कोडरमा संवाददाता अंकुर कुमार गोस्वामी ने। एक तरफ जहां मौसम लगातार ठंड बढ़ती चली जा रही है, दूसरी तरफ नगर निकाय चुनाव को लेकर घोषणा भी हो चुकी है। वही डोमचांच की यदि बात करें तो डोमचांच की जो जनता है वो कहीं ना कहीं नगर पंचायत डोमचांच चुनाव का बहिष्कार के तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। चूंकि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा अप्रत्याशित होल्डिंग टैक्स में वृद्धि कर दी गई है, उसको लेकर यहाँ के लोग त्रस्त हैं। यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे रोजगार के साथ साथ कई प्रकार की जो हम लोगों को के बीच सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं है। लगातार यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार के अभाव में बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं से भी इस प्रकार से अप्रत्याशित तौर पर होल्डिंग टैक्स की वृद्धि जायज नहीं है। लगातार लोग विरोध कर रहे हैं और आज एक सर्वदलीय बैठक का भी डोमचांच कालीमंडा में आयोजन किया गया था, जिसमें काफी संख्या में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बुद्धिजीवी लोग, आम लोग के साथ साथ कई पार्टियों में योगदान भी दे चुके और झारखंड आंदोलनकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए सीधा रुख करते हैं, उनका जानते हैं कि क्या कुछ आज की जो बैठक हुई सर्वदलीय, क्या कुछ उन्होंने निर्णय लिया है। सर, क्या कुछ है आज बातें हुई हैं, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं आज बैठक में? देखिए, सभी 14 वार्डों को मिला के एक सर्वदलीय बैठक का निर्णय पूर्व में लिया गया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। तो प्रचार करके आम सभा हम लोग करवाए हैं, एक बैठक ही नहीं आम सभा थी। और इसमें बहुतायत संख्या में लोग उपस्थित हुए। उत्सवों का एक ही मांग था कि हम लोग को नगर पंचायत का व्यवस्था और होल्डिंग टैक्स से मुक्ति चाहिए। तो ये जो है सो आप नगर पंचायत डोमचांच की जो जनता है उनकी राय सुन रहे थे। कहीं ना कहीं साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस प्रकार से सुविधाएं मिलनी चाहिए हमें सुविधा नहीं मिल पा रही है। भारी भरकम हम लोगों पर टैक्स का बर्डन डाल दिया गया है जो कहीं से भी जायज नहीं है। ऐसे में हम लोग जो प्रत्याशी मैदान में आए हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे लोग हम लोग का सहयोग करें और चुनाव का जो है वो बहिष्कार करें। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दौर में चुनाव का जब वक्त और नजदीक आता है तो उन प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में आ रहे हैं वो आखिर क्या कुछ कदम उठाते हैं। अंकुर कुमार गोस्वामी, साधना प्लस न्यूज, कोडरमा। बात करते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में पार्क और लोगों को बैठने की व्यवस्था की मांग बीजेपी नेता संदीप शर्मा ने जिला प्रशासन से की है। बीजेपी नेता संदीप शर्मा ने कहा कि दूर दराज से लोग जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय अपने अपने काम से आते हैं और घंटों खड़े रहते हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कत और परेशानी होती है। यदि खाली जमीन पर
पार्क और बैठने की व्यवस्था हो जाए तो लोगों को राहत मिलेगी। तो लोगों के लिए ये सुविधा मांगी गई है बीजेपी नेता संदीप शर्मा की तरफ से। उन्होंने कहा है कि दूर दराज से लोग जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय अपने अपने काम के लिए आते हैं और कई घंटों तक उन्हें लाइन में लगे रहना होता है, खड़े रहना होता है। तो अगर खाली जमीन है तो यहां पे बैठने की व्यवस्था कर दी जाए जिससे लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ये देखिए, इतना बड़ा जमशेदपुर प्रखंड है जिसमें 55 पंचायतें आती हैं। दूर दराज से लोग आए दिन अपने काम के लिए आते हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में आते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के लिए कोई सुख सुविधा नहीं है, किसी के लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। इतना बड़ा एरिया है लेकिन गंदगी का अंबार लगा हुआ। क्यों ना यहाँ पे एक पार्क बनना चाहिए जिससे कि लोग आए और साफ सफाई भी हो और लोग बैठें, अपने काम के दौरान जो समय लगे उस समय को वो यहाँ पर बिता सकें और उनको आराम मिले। दूर दराज से आते हैं, दिन भर बैठना पड़ता है, काम नहीं हो पाता, शाम तक दूसरे दिन फिर आते हैं। तो यहाँ पर अगर एक पार्क बने और ये स्वच्छ हो, वैसे भी हमारा स्वच्छता हमारे पूरे देश में चल रही है, उसके अंतर्गत अगर स्वच्छ भी हो तो बहुत अच्छी बात होगी। आप देखते होंगे कि बूढ़े बुजुर्ग अपनी पेंशन के लिए या विभिन्न कामों के लिए यहाँ पर आना पड़ता है, उनके लिए भी बहुत दिक्कत होती है। बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, पानी की कोई जगह नहीं है। अगर यहाँ पर इस पूरे परिसर में एक सुंदर पार्क, भव्य पार्क बने तो उनको बैठने की व्यवस्था होगी तो उनके लिए काफी सुविधाजनक। वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वन विभाग की टीम ने कासीडीह में छापेमारी की और इस दौरान टीम को मौके से हिरण का सिंग, मोर, पंख बरामद हुआ है। वहीं साक्षी गोलंबर के पास छापेमारी में 56 तोते और 20 चिड़ियां बरामद की गई हैं। इस मामले में वन विभाग की टीम ने कुल 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। डीएफओ सब्बा आलम अंसारी ने जानकारी देते हुए कहा कि वन विभाग को गुप्त सूचना मिली कि शहर में वन जीव के तस्कर का गिरोह घूम रहा है, जिसके बाद वन विभाग ने एक टीम का गठन किया। टीम ने दोनों जगहों पर छापेमारी की। तो फिलहाल वन विभाग ने तीनों वन जीव तस्करों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो साक्षी गोलंबर के पास छापेमारी में 56 तोते और 20 चिड़िया बरामद की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वन विभाग की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो टीम ने कासीडीह में छापेमारी की और मौके से हिरण का सिंग, मोर, पंख और साथ ही 56 तोते, 20 चिड़िया बरामद हुई हैं। तो टीम ने दोनों जगहों पर छापेमारी की और वन विभाग ने तीनों वन जीव तस्करों को जेल भेज दिया है। ये पूरी खबर जमशेदपुर की है। कल दिनांक 11 जनवरी को वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से हम लोगों को वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि वाइल्ड लाइफ आर्टिकल का और पैराकिट्स का लेन देन हो रहा है और कारोबार हो रहा है। तो वन विभाग की टीम ने साक्षी गोलचक्कर के पास से अभय गुप्ता को पकड़ा, जिसके पास से एक पेटी 35 तोता उनके पास से मिला और उनके निशानदेही पर मोहम्मद गुड्डू एवं समीर अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके आवाज से हम लोगों को कॉकटेल 10 और बड़े पैराकिट्स 35 और एक डियर का एंटलर भी मिला है और हम लोगों ने इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं और इनको आगे और भी पूछताछ। अगली खबर बोकारो से है। भारत सरकार के प्रतिबिंब ऐप से मिली जानकारी के बाद एसपी द्वारा गठित टीम ने चिरार चास थाना क्षेत्र के वैष्णवी कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट से जमशेदपुर और बिहार के रहने वाले 6 साइबर ठग को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। गिरफ्तार साइबर ठग गिरोह का मास्टरमाइंड शेखपुरा बिहार का रहने वाला प्रिंस कुमार है, जिसके खिलाफ बिहार के विभिन्न स्थानों में
4 मामले दर्ज हैं और उसके साथ जमशेदपुर निवासी मिथिलेश कुमार झा, शेखपुरा निवासी रोहित आर्य, बिहार के नवादा निवासी टिंकू कुमार, विकास रविदास और नालंदा निवासी गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 13 मोबाइल फोन, 20,000 रुपए नकद, विभिन्न कंपनियों के सिम, सभी गिरफ्तार अपराधियों का आधार कार्ड, एचडीएफसी का पासबुक और ठगी का हिसाब किताब का पंजी भी बरामद किया गया है। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि ये सफलता प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से उन्हें मिली है। संदिग्ध मोबाइल नंबर्स और कुछ संदिग्ध ऐसे व्यक्ति जो है साइबर क्राइम जो है को अंजाम दे रहे हैं हमारे क्षेत्र में, उसी को सत्यापन करने एवं अग्रतर कार्रवाई करने हेतु एक टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ चास के नेतृत्व में, क्योंकि उनके क्षेत्र में उनका पता चल रहा था, हमें सूचना प्राप्त हो रही थी। उसी क्रम में जो है छापामारी किया गया और 6 व्यक्तियों को साइबर क्राइम करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है मिथिलेश कुमार झा जो कि मानगो जमशेदपुर के रहने वाले हैं, रोहित आर्यन जो कि शेखपुरा बिहार के रहने वाले हैं, गुड्डू कुमार बिहार शरीफ नालंदा के रहने वाले हैं, प्रिंस कुमार शेखोपुर सराय शेखपुरा के रहने वाले हैं, विकास रविदास सीतामढ़ी नवादा के रहने वाले हैं, टिंकू कुमार ये भी नवादा के रहने वाले हैं। बरामदगी की बात करें तो 20,000 नगद कैश बरामद हुआ है, 13 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और बहुत सारे सिम बरामद हुए हैं और बहुत सारे इनके जो आधार कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह रखे हुए थे, पासबुक, वो सब बरामद हुआ है। झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।